वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जिस तरह से हमने अपनी एमीन्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कल मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था एमीन्स का कि एमीन्स क्या होते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, यानी अमोनिया के एक, दो या तीनों ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप से, तो एमीन्स बनते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एमीन्स की 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी एमीन्स, जिनमें डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है नाइट्रोजन के साथ। सेकेंडरी अमीन, जिसमें 2 कार्बन्स अटैच हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ। और टर्शरी अमीन, जिसमें 3 कार्बन अटैच हैं डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ। सो आज हम देख रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ इथाइल अमीन। इथाइल अमीन एक प्राइमरी अमीन है, तो अब देखते हैं हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब हमने इथाइल अमीन को प्रिपेयर करना है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होंगे उसमें होगा इथाइल ब्रोमाइड और अमोनिया। इनको हम रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। फिर हम इथाइल अमीन के साथ साथ हमारा जो हमारी टारगेट प्रोडक्ट है वो इथाइल अमीन है, लेकिन इथाइल अमीन के साथ साथ बहुत सारी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स भी फॉर्म्ड हो जाती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने जो अमोनिया यूज़ करनी है ना, उसका एथेनॉल में सोल्यूशन बनाना है, और वो सोल्यूशन हॉट होना चाहिए। सो उस केस में हमारे पास जो अनडिज़ायर्ड या अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हैं, उनकी फॉर्मेशन अवॉइड होगी। सो अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू यूज़ हॉट एथेनॉलिक अमोनिया इंस्टेड ऑफ सिंपल अमोनिया। सो यहाँ पर ये रिएक्शन है जिसमें हमने इथाइल ब्रोमाइड और अमोनिया को यूज़ किया है, और रिज़ल्ट आया है इथाइल अमीन और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जो कि हमारी हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारी साइड प्रोडक्ट है, जबकि इथाइल अमीन हमारी टारगेटेड प्रोडक्ट है। अब हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज़्म किस तरह से है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमें पता है ब्रोमीन जो है ये हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, एंड हैलोजन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड डायरेक्टली बना हुआ है ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसने इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दिया है। जब अमोनिया आएगा, अमोनिया के पास हमें पता है लोन पेयर है, तो अमोनिया का जो ये लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। अब ये जो है ना, ये बायोमोलेक्यूलर, यानी हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ना रिएक्शन का, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। सो इसीलिए ये जो हमारा रिएक्शन है, ये जो हमारी टाइप है रिएक्शन की, ये है न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन यहाँ पे एज एन एनाइन सेपरेट हो गया, और यहाँ पर अमोनिया जो था वो हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। अब कार्बन जो है नाइट्रोजन एट अ टाइम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। 4 बॉन्ड्स अब यहाँ पे बने हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स के साथ, एक कार्बन के साथ। सो ये हाईली अनस्टेबल है। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन एट अ टाइम 3 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पर ये हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ से क्या होगा, ब्रोमीन आएगा, और ब्रोमीन यहाँ से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और रिजल्ट में हमारे पास आएगा इथाइल अमीन।